हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनिमल किंगडम के फाइलम्स। कौन कौन से फाइलम्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे? पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ एंड एनालिडा। वी विल बी कवरिंग दिस फाइलम। ओके, थॉट ऑफ द डे: failure is not the opposite of success, in fact it is the part of success। ठीक है, देखो जो फेलियर है वो आपके सक्सेस में हेल्प करता है, बिकॉज फेलियर की वजह से ही आप सीखते हो कि आपने क्या गलती की और क्या आपने इम्प्रूवमेंट करना है, एंड इन विच वे यू हैव टू रन फॉर द सक्सेस। ठीक है, तो फेलियर कभी भी सक्सेस के में आपको हेल्प ही करेगा। ठीक है, कभी भी आप देखो फेलियर आपकी सक्सेस में हेल्प ही करता है। ठीक है, कभी भी आपको सक्सेस के अपोजिट नहीं रहेगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज फाइलम। फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा। ठीक है, इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। इनका जो बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इनके पास एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखो एनाटॉमी मैंने स्पॉन्जेस की यहाँ पे शो की हुई है आपको, एनाटॉमी ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, देखो जो दिस इज द osculum. Osculum is what? You can say mouth of the sponges. Osculum is what? Mouth of the sponges. और साइड में लेटरल साइड पे आपको ये पोर्स दिख रहे होंगे। These pores are ostia. These pores are ostia. ठीक है, देखो जो स्पॉन्जेस है वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में मिलते हैं, और इन पोर्स के थ्रू, जिनको हम ऑस्टिया कह रहे हैं, इनके थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर होता है इनटू अ कैविटी, इनटू देयर सेंट्रल कैविटी। उस सेंट्रल कैविटी को हम स्पॉन्जोसियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसियोल कहते हैं। देखो ये एनलार्ज करके भी दिखाया हुआ है ऑस्टिया को, दिस इज ऑस्टिया, एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, पोर जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है। कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस इज नॉन एज स्पॉन्जोसियोल, और जो ये वाटर है बॉडी से स्पॉन्जोसियोल से बाहर निकलता है थ्रू एन ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। ओके, अब देखो जो स्पॉन्जोसियोल है, जो ये कैविटी है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल से लाइंड होती है। उन सेल को हम क्वानोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स हम कहते हैं। देखो दीज आर कोलर सेल्स। कोलर सेल, below the collar cell we have another type of cells, these are known as amoeboid cells because of amoeba like structures। okay, डाइजेशन कैसा होता है स्पॉन्जेस में? इंट्रासेलुलर है, मतलब विद इन द सेल डाइजेशन होता है। स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो दीज आर द स्पिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑर्गेनिज्म। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा, राइट? सो मेल एंड फीमेल डिफरेंट नहीं होते, सिंगल ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन, सो हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। अगर हम एसेक्सुअली की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट, दे विल फ्यूज टू फॉर्म द न्यू स्पॉन्ज। ओके, अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मेल और फीमेल गैमीट कहाँ मिलेंगे? तो इंटरनली दे विल मीट विद इन द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस, और जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं होगा, इसमें डिफरेंट लार्वल स्टेजेस इंक्लूड होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है, साइकोन, इसको हम स्काइफा भी कहते हैं। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके कॉमन नेम भी याद करें और साइंटिफिक नेम भी याद करें, ठीक है। साइकोन ऑल्सो नोन एज स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्जेस। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज बाथ स्पॉन्जेस, एंड यू स्पॉन्जिया इज द बाथ स्पॉन्ज। ओके देखो मैंने ये स्पॉन्जेस का एक आपको बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम भी यहाँ पे शो किया है। दीज आर स्पॉन्जेस सो ब्यूटीफुल, ठीक है। येलो कलर का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर ऑस्टिया, इनर वॉल्स लेटरल साइड पे दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑस्टिया जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, एंड दिस कंप्लीट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर बाहर जाता है, एंड दिस अनसाइड इट इज देयर इज अ कंप्लीट कैविटी जिसको हम स्पॉन्जोसियोल कह रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोरिफेरा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट सेल। रीड करेंगे इसके बारे में भी। सिमिट्री कैसी होगी, रेडियल सिमिट्री होती है। स्पॉन्जेस में ध्यान रखना एसिमिट्री होती है, दे आर एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, नो सिमिट्री प्रेजेंट, रेडियल बाइलेटरल नहीं होती है। नाउ कम टू फाइलम सीलेंट्रेटा, सिमिट्री इज रेडियल सिमिट्री, ठीक है। इनको निडेरिया हमने क्यों बोला, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल सेल जिसको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसिस्ट, क्योंकि इसके पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। या उस स्टिंगिंग कैप्सूल को हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं, जो कि ये स्टिंगिंग सेल डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है, डिफेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि जो सेल्स अरेंज हो गए हैं टू फॉर्म द टिश्यूज। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीजोग्लिया इज प्रेजेंट, नो मीजोडर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। निडेरिया में 2 बेसिक लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसे। पॉलिप्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब दे कैन नॉट मूव, दे गेट स्टिक टू वन प्लेस ओनली, उसी से जुड़े रहेंगे, सबस्ट्रेटम से इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मेड्यूसे। मेड्यूसे फ्री स्विमिंग होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी शो किया है पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म का। दिस इज द पॉलिप फॉर्म, देखो स्टिक है सबस्ट्रेटम से, सो इट इज सेसाइल, ठीक है। अनदर इज मेड्यूसा, अम्ब्रेला लाइक, नॉट स्टिक टू द सबस्ट्रेटम, मतलब कि फ्री स्विमिंग है ये। क्या है, मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग, ओके। अब देखो इनके बीच में क्या होता है, पॉलिप और मेड्यूसा 2 लाइफ फॉर्म है निडेरिया में, दे गेट इंटरचेंज, ठीक है। ये अपने साइकिल में इंटरचेंज होता रहता है इनकी स्टेजेस, कभी पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से देन पॉलिप बनेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइजेलिया, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वार कहते हैं, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनिनसुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, मेंटुरेना, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये सब आप एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर रखें, और इनके कॉमन नेम, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, डैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा, इनको हम सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज भी कहते हैं। सी वॉलनट और कॉम जेलीज, सिमिट्री इनकी रेडियल सिमिट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बॉडी पे देखो आपको 8 कॉम प्लेट्स देखने को मिलेगी, देखो दीज आर कॉम प्लेट्स एंड यू कैन काउंट ऑल्सो, दीज आर 18 नंबर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, कॉम जेलीज नाम पड़ा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम प्लेट। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है। सबसे मेन प्रॉपर्टी ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। क्या करता है, बायोल्यूमिनेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, लाइट इमिट करता है, चमकता है, ठीक है। तो रात में अगर आप देखोगे टीनोफोरा को तो वो चमकता हुआ आपको नजर आएगा। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन
के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब कि जब तक वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बीच में काफ़ी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल्स आर प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। दिस इज प्लूरोब्रेकिया, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है आपको। ओके, so next phylum is phylum Platyhelminths, very important, it causes disease in us also। इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स कहते हैं। इनके अंदर जो सिमिट्री है वो बायलेटरल सिमिट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब देखो यहाँ से इससे पहले वाले सभी फाइलम में, स्पॉन्जेस में, टीनोफोरा में एंड निडेरिया में रेडियल सिमिट्री थी, ध्यान रखें। उससे ऊपर जितने हमने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े? हमने स्पॉन्जेस पढ़े हैं, टीनोफोरा पढ़ा है एंड निडेरिया पढ़ा है, ठीक है। इनमें रेडियल सिमिट्री थी, इसके बाद वाले जो फाइलम आएंगे उन सब के अंदर बायलेटरल सिमिट्री होगी, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन आएगा इकाइनोडर्म्स में, उसकी बात हम उस टाइम करेंगे एक्सेप्शन में, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। देखो एक बार आपको सीरीज याद हो गई सभी फाइलम्स की तो इजीली आपको इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएंगे, ठीक है। बायलेटरल सिमिट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो इससे पहले हमने सारे कितने डिप्लोब्लास्टिक पढ़े थे, तो एक ये हो गया कि प्लेटीहेल्मिन्थ से सारे कौन से फाइलम शुरू हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमिट्री। एसिलोमेट है, इससे ऊपर वाले भी सारे एसिलोमेट थे, प्लेटीहेल्मिन्थ भी एसिलोमेट है। बस ये ध्यान रखना एस्केहेल्मिन्थ सूडोसिलोमेट होता है और उसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो सारे सिलोमेट होंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पैरासिटिक फॉर्म्स है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ सिलोम को छोड़ के बाकी सब चेंज हो गया है इस फाइलम से, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म मतलब कि ये लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं, सरवाइव करते हैं। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है। तो देखो अब क्योंकि ये पैरासाइट है तो हुक्स एंड सकर्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे ही। क्यों होंगे? देखो हुक्स क्या करते हैं, उनको अटैच करने में और होस्ट की बॉडी से अटैच करने में मदद करते हैं। और सकर किस लिए होंगे? ताकि होस्ट की बॉडी से अब न्यूट्रिशन लेने के लिए भी तो कोई ऑर्गन उनको चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट है? इनके पास सकर्स प्रेजेंट है। इनके पास एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है जिनको हम फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी को, और एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मतलब विद इन द बॉडी होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट होता है मतलब कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगी। ओके, एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन क्या होता है? देखो आप अगर आप सपोज करो, देखो ये प्लेनेरिया कुछ इस फॉर्म का दिखाई देता है, ऐसा होता है प्लेनेरिया। अगर इसको आप कट कर दोगे, ठीक है, तो ईच पार्ट विल ग्रो द कट पार्ट, ईच पार्ट विल ग्रो द कट पार्ट। दिस इज प्रॉपर्टी इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। ये प्लेनेरिया शो करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स कि ये रीजनरेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। नेक्स्ट इज टीनिया। टीनिया को हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फेसियोला, दैट इज नोन एज लीवर फ्लूक। दोनों ही पैरासिटिक फॉर्म है, डिजीज कॉज करते हैं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट फाइलम इज एस्केहेल्मिन्थ्स। एस्केहेल्मिन्थ्स में क्या होता है? इनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे पूरा सिस्टम बनने लगा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ ऑर्गन्स कंबाइन करके एक पूरा सिस्टम बनाने लगे हैं। बायलेटरल सिमिट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीडोसिलोमेट्स होंगे, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, मतलब कि इट विल बी हैविंग टू ओपनिंग माउथ एंड एनस इट विल बी हैविंग टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है मतलब तो एक्सक्रीटरी पोर होगा ही। सेक्सेस सेपरेट है तो कैसे बोलेंगे? एक टर्म यूज की जाती है अगर सेक्सेस सेपरेट है, डायोशियस टर्म यूज की जाती है, या फिर बाइसेक्सुअल बोला जाता है। बाइसेक्सुअल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये टर्म यूज की जाती है। फीमेल और मेल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजीली, बिकॉज फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है, लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू मेल। जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। देखो ये डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है मेल और फीमेल एस्कैरिस का।
ये एस्कैरिस है। देखो फीमेल जो है वो मेल से बड़ी है, और एक और डिफरेंस है, जो फीमेल का एंड है वो थोड़ा सा राउंड है एज कंपेयर टू द फीमेल। ऐसे ठीक है, इनको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। एस्कैरिस का है, एस्कैरिस को हम राउंड वॉर्म कहते हैं। अनदर एग्जांपल इज वुचेरिया फ्लैरियल वॉर्म है, एंड साइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, डेट इज फाइलम एनालिडा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री एंड एस के हेल में सूडोसिलोमेट से। तो इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो कहेंगे सिलोमेट आएंगे, मैंने बताया था, तो सिलोमेट होंगे। ठीक है, एनालिडा में देखो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको अर्थवॉर्म का बताया था, अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन होता है जिसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, और सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहते हैं। तो सेगमेंट्स और कॉल्ड एज मेटामियर्स आर प्रेजेंट। तो अर्थवॉर्म एनालिडा में आता है, फाइलम एनालिडा में आता है। ठीक है, इसके पास देखो अब अर्थवॉर्म क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो मूव करने में जो मसल्स हेल्प करती है वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है। प्लस कुछ एनालिड्स के पास लेटरल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से लेटरल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होती है जो उनको मूव करने में मदद करती है। और इन लेटरल अपेंडेजेस को हम पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। ध्यान रखना, फ्लेम सेल थे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास, इनके पास क्या है, नेफ्रीडिया है। न्यूरल सिस्टम के नाम पे गैंग्लिया प्रेजेंट है। गैंग्लियन इज सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर सिंगुलर नर्व प्रेजेंट है, सिंगुलर, तो गैंग्लियन बोलते हैं। अदरवाइज गैंग्लिया इफ मोर देन वन नर्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल्स आर नीरिस डायोशियस है, मतलब कि क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल है। ओके, फेरेटिमा किसका साइंटिफिक नेम है, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा। मोनोशियस है, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हिरोडिनेरिया, लीच को हम हिरोडिनेरिया कहते हैं, ये भी क्या है, मोनोशियस है। ठीक है, तो इसके मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो आपको मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ इसकी जो ब्रैकेट्स में कॉमन नेम में दे रही हूँ वो ज़रूर आप याद करें। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो स्पेशल सेल है जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो भी इनको ज़रूर ध्यान रखें, इनको पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कवर करेंगे अगले 4-5 फाइलम। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू सो मच।